ये कहानी एक लड़के की है। हाय दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं उत्तर प्रदेश में अपने माँ पापा और छोटे भाई के साथ रहता हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, यही मेरा काम है। आपको बता दूँ, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है अभी तक और ना ही मैंने कभी किसी की खुदाई की है। पर वो वाली फिल्म देखकर हर रोज अपना घी निकाल देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक भैया भाभी रहते हैं जिनकी शादी अभी 9 महीने पहले ही हुई है। भैया मुझे अपने छोटे भाई को तरह मानते हैं, जिस वजह से मेरा उनके घर आना जाना बहुत होता है। इस वजह से भाभी के साथ भी मेरी अच्छी खासी बनने लगी। भैया को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता है, तो मैं भाभी की मदद के लिए उनके घर चला जाता हूँ। बाजार से सामान ला कर दे देता हूँ और भी मदद कर देता हूँ। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि भाभी भैया के ना होने पर बहुत उदास रहती हैं। अब उदास हो भी क्यों नहीं, नई नई शादी हुई है और पति दूर रहता है। मैंने कई बार उनसे उनके उदासी का कारण पूछना चाहा, पर हिम्मत ना कर पाया। एक दिन की बात है, मैं किसी काम से भाभी के घर गया तो देखा भाभी सोफे पर बैठकर रो रही थी। मुझसे भाभी को रोता देखा नहीं गया और मैं उनके बगल में बैठकर उनके कंधे पर हाथ रख के पूछा, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? पर भाभी ने बोला, कुछ नहीं, तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। पर मैंने कई बार जिद करके पूछा तो उन्होंने बताया, समीर तुम तो जानते हो हमारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम्हारे भैया ज़्यादातर समय घर से दूर रहते हैं। अब मैं एक लड़की हूँ और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जो उनके बिना पूरी नहीं हो पाती। अब बताओ मैं क्या करूं? इतना कहकर वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने पूछा, भाभी कौन सी जरूरत है? मुझे बताओ, मैं पूरा कर दूंगा। भाभी बोली, नहीं, वो जरूरत सिर्फ भैया ही पूरी कर सकते हैं। मैंने भाभी से बोला, भाभी बताओ तो आपकी क्या जरूरत है? मैं जरूर पूरा कर दूंगा। पर भाभी नहीं बता रही थी। मैंने उनके जांघ पर हाथ रखा और रिक्वेस्ट किया, भाभी बताओ तो भाभी बोली, हर औरत को अपने पति के साथ गपागप का सुख लेना होता है, पर मुझे खुदाई का सुख नहीं प्राप्त हो पाता। मैंने पूछा, भाभी गपागप क्या होता है? और उनके जांघों को सहलाने लगा। भाभी बोली, जब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नंगे होकर प्यार करते हैं तो उसे गपागप कहते हैं। मैंने कहा, भाभी वो तो मैं भी आपके साथ कर सकता हूँ। और इतना कहकर मैं भाभी के संतरों को दबाने लगा। भाभी ने कोई विरोध नहीं किया, बस इतना बोला कि तुम नहीं कर सकते। धीरे धीरे मैं उनके जांघों और संतरों को सहलाते रहा। अब भाभी को भी जैसे मजा आने लगा था। वो सिसकारियां भरने लगी थी। मैंने भी धीमे से उनके ब्लाउज को खोल दिया। उन्होंने ब्रा नहीं पहनी थी, जिस वजह से उनके भारी भरकम एकदम टाइट संतरे बाहर आ गए और उनको देखकर मेरे में अजीब सा नशा दौड़ने लगा। मैंने भाभी को उठाया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया और खुद उनके ऊपर लेटकर उनके होंठों पर फीस करने लगा। भाभी भी वर्षों से प्यासी चिड़िया की तरह मेरे होंठों को चूसने लगी। मैं उनको किस करते हुए उनके संतरों को दबाने लगा। भाभी ने अपना हाथ मेरे केले पर लगाया और पैंट के ऊपर से सहलाने लगी। लगभग 10 मिनट तक ऐसे प्यार करने के बाद मैं उठा और भाभी की साड़ी और पेटीकोट निकाल दिया। अब वो मेरे सामने सिर्फ पे में एकदम गजब लग रही थी। उन्होंने भी मेरे सारे कपड़े निकाल दिए। मैं उनके घोंसले के पास आया और उनको आज़ाद कर दिया और अपना मुंह लगाकर उनकी चिड़िया चाटने लगा। 5 मिनट की चटाई के बाद भाभी ने अपना सारा रस निकाल दिया और बोलने लगी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी करो। मैंने भी अपना केला उनके मुंह के पास किया। वो भी किसी भूखे भेड़िए की तरह मेरा केला अपने मुंह घोंसले में उंगली करने लगा और उनके चिड़िया को जीभ से चाटने लगा। कुछ टाइम में भाभी ने फिर से अपना रस छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह तैयार थी मेरा 9 इंच का केला लेने को। मैं उठा और अपना केला उनके घोंसले के छेद सटाया और एक झटका मारा। घोंसाला गीला होने के कारण 34 इंच तक केला अंदर चला गया। काफी समय से भूखी होने कारण उनका घोंसला काफी टाइट था। फिर 2 मिनट रुकने के बाद मैंने एक जोर का झटका और लगाया और अब की पूरा का पूरा केला अंदर समा गया। और भाभी जोर से चिल्लाई, मार डालेगा क्या? फिर 2 मिनट रुकने बाद मैंने अंदर बाहर करना शुरू किया। भाभी भी पूरा साथ दे रही थी। लगभग 20 मिनट की खुदाई के बाद मैं और भाभी दोनों ने अपना घी छोड़ दिया। अब भाभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। भाभी को खुश करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैंने 3 बार भाभी को खुश किया। अब हर रोज हम एक दूसरे को खुश करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।